जय हिंद दोस्तों। हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं एक और टेक्निकल हेल्प के लिए वीडियो लेकर। हमें कुछ दिनों से काफ़ी सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे आदेश अनुपालन के बारे में फिर से एक वीडियो डालने के लिए। चूँकि आदेश अनुपालन के विषय में हमारे लगभग काफ़ी सारे वीडियोस डले हुए हैं जिसमें हमने अलग अलग बताए हुए हैं, फिर भी आज हम प्रयास करेंगे आपको एक कंबाइंड वीडियो देने का, जिसमें हम मैक्सिमम चीज़ों को जो आदेश अनुपालन में अभी होती हैं उसके बारे में दे सकें। चूँकि साइबर तहसील 2.0 जो आया है उसमें दुरुस्ती करनी पड़ रही है। वन में तो ऐसा है कि ऑटोमेटिक यदि पूरा का पूरा एरिया कोई व्यक्ति क्रय कर रहा है, कोई व्यक्ति किसी और के नाम पे कर रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली दुरुस्ती हो जा रही है। लेकिन 2.0 में भी दुरुस्ती करनी पड़ रही है। तो इसलिए आज का जो हमारा आदेश अनुपालन का वीडियो है ये आपकी थोड़ी सहायता ज़रूर कर सकता है। सबसे पहले समझें आदेश अनुपालन क्या है। तो आदेश अनुपालन जो है ये न्यायालय से किसी भी आदेश के उपरांत है ना, खासकर राजस्व न्यायालय, तो जो न्यायालय से आदेश होते हैं उसके बाद नामांतरण, जो कि वर्तमान में केवल फौती अथवा कोई पुराने प्रकरण है उनको, और बंटवारा या अभिलेख सुधार के वो प्रकरणों पर नियमानुसार दुरुस्ती करने को ही आदेश अनुपालन कहते हैं। इसमें नाम पृथक करना अथवा नाम जोड़ने का कार्य होता है। इसी में खसरे का व नक्शे का बटांकन भी होता है, और यह विकल्प केवल पटवारी की आईडी में ही उपलब्ध है। यानी कि यदि कोई आदेश अनुपालन से कार्य कर रहा है तो वो केवल पटवारी आईडी से ही कर पाएंगे। इसका मुख्य कार्य क्या है ये हमने बताया आपको भी, है ना, कि इसी में बंटवारा किया जाता है, इसी में नामांतरण होता है। इसकी प्रक्रिया क्या है, तो सबसे पहले तो आपको जो भी राजस्व न्यायालय से आदेश होता है उसको अच्छे से अवलोकन कर लें, क्योंकि कई बार क्या होता है जल्दी जल्दी में हम लोग त्रुटियां हो जाती हैं, छोटी मोटी नाम को लेकर जो विसंगतियां आ जाती हैं। तो जो न्यायालय के आदेश में नाम लिखा हुआ है, जो न्यायालय में एरिया लिखा हुआ है, उसके हिसाब से ही हमको पालन करना है। ठीक है, इसलिए हम कई बार अनुरोध भी करते हैं किसानों भाइयों से हमारे कि आप जो भी न्यायालय में आवेदन दें उस आवेदन में अपने आधार अनुसार नाम जरूर लिखें, या फिर उसके साथ आधार कार्ड ज़रूर लगाएं, और अपने जब पेशी में जाएं तो इस बात का जिक्र ज़रूर करें कि जो भी आदेश हो उसमें हमारे आधार अनुसार नाम ही वर्णित किए जाएं, ताकि जब आदेश अनुपालन से कोई भी पटवारी जी होंगे दुरुस्ती करेंगे तो वो आदेश को पढ़ते समय जो नाम लिखे आदेश में होंगे वही दुरुस्त करने पड़ते हैं, है ना, तो आधार अनुसार ही आ जाए। दूसरी चीज़, जब अवलोकन हो जाएगा इसके बाद वेब जीआईएस में एमपी भूलेख में लॉगिन करेंगे। एमपी भूलेख में लॉगिन करके आदेश अनुपालन वाला विकल्प चुन लिया जाएगा। जैसे ही आदेश अनुपालन का विकल्प चुनेंगे, हम इसको करके दिखाएंगे, हम केवल एक प्रक्रिया का आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, फिर ग्राम व खसरा अथवा खाता जिसमें सुधार करना हो उसको चुन लेंगे। फिर आदेश क्रमांक दिनांक अधिकारी चुनकर हम आदेश की पीडीएफ अपलोड कर देंगे। पहले खसरों को चुनकर खाता बना लेंगे, फिर बंटवारा करना होगा तो खसरे का विभाजन करके यथोचित खाता विभाजन कर लेंगे। नाम जोड़ लेंगे या परिमार्जित नाम है उनमें से ही चयन कर लेंगे। अंतिम चाहे गए नामों को खाता आवंटित करके सेव कर देंगे, और यदि उनमें कोई बटांकन है तो उसमें नक्शा बटांकन कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो हम आपको बता रहे हैं आदेश अनुपालन में वो है एक खाता जिसमें केवल एक खसरा होगा, उसके संपूर्ण खसरे की फौती। ठीक है, एक खाता एक ही खसरा है तो उसकी फौती, फौती मतलब कि एक व्यक्ति का नाम, उसका वारसानों पर एक व्यक्ति का नाम एक व्यक्ति पर। ठीक है, पहले एक व्यक्ति, फिर उसी में हम आपको एक की जगह तीन व्यक्ति बताएंगे। तो चलिए हम जाते हैं हमारे वेब जीआईएस पे। ये आ गए हमारा वेब जीआईएस, ये हम आ गए नियंत्रण पटल पे। ठीक है, तो ये हमारा आदेश अनुपालन आपको दिख रहा है, यहाँ पर साफ साफ हमको आदेश अनुपालन का विकल्प दिख रहा है। इस आदेश अनुपालन वाले विकल्प पे हमने क्लिक किया, इस तरीके का हमारा मॉड्यूल सामने आ जाता है। यहाँ पर हमने जिला तहसील चुनी हुई है, हम एक गाँव चुन लेंगे। ठीक है, जैसे हमने गांव चुना, कोई भी खसरा हम चुन सकते हैं। चूँकि हमको एक भूमि स्वामी चाहिए जिसका एक ही भूमि स्वामी का नाम हो, तो ऐसा हम कोई एक भूमि स्वामी उठा लेते हैं। ठीक है, जैसे कि करणलाल पिता बालू, इनके सारे खसरे आ जाएंगे इसमें। चलिए अच्छी बात है, एक खाता एक खसरा ही है फिलहाल। ये देखिए, अब ये आ गया आपके सामने इस तरीके का मॉड्यूल। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या कहा, आदेश का अवलोकन करना। तो अब हम देखते हैं हमारे पास कोई आदेश डला होगा तो, है ना, एक मिनट। तो ये देखिए, जैसे कि हमारे पास एक आदेश है ना, 0692 आज है 2024-25 का। इसका खसरा डिटेल दी हुई है। ठीक है, खसरा डिटेल में मृत्यु दिनांक दी हुई है। मृत्यु दिनांक को अपडेट करने के कारण इसका वारसानों के नाम दिए हुए हैं। इस तरीके से हमने पूरे आदेश को पढ़ लिया। अब हम जब आदेश को पढ़ लेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पर आएंगे तो आदेश का प्रकरण क्रमांक हम देख लेंगे 0692 0692 आज है, वर्ष चुन लेंगे 24-25 है चूँकि। ठीक है,
चलिए इसमें अभी हमारे पास जैसे पुराना मॉड्यूल है तो 23-24 आ रहा, हमने 23-24 डाल दिया। आदेशकर्ता हमने डाल दिया इसमें तहसीलदार, चूँकि नीचे साइन तहसीलदार के हैं। आदेश तिथि ये दी हुई है 16/7/24, तो 16/7/24 हमने चुन लिया ये, ठीक है। अब ये चूज़ फाइल, तो हम यहाँ पर गए डाउनलोड्स में, हमारे 692, ठीक है, ये आ गया आदेश, इसको हमने डाउनलोड कर दिया, इसको सेव कर देंगे। तो जैसा हमने आपको प्रक्रिया में अपनी बताया था, सबसे पहले हमने आदेश का अवलोकन किया, दूसरा हमने आदेश क्रमांक, आदेश दिनांक, प्रकरण क्रमांक, तहसीलदार और पीडीएफ अपलोड कर दी, ठीक है। इसके बाद दो तरीके से काम होता है, एक होता है स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप है हमको इसका फौती उठानी है, एक खसरे में एक ही व्यक्ति का नाम चढ़ाना है। तो ये हमने फौती उठाने के लिए इसको जोड़ा, ये हमने क्लिक कर दिया, है ना, ये यहाँ पर जुड़ गया। अब यहाँ पर हम नाम जोड़ सकते हैं डायरेक्ट, और नहीं तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो हम पहले लेफ़्ट पे काम कर रहे हैं, चूँकि अब हमको इस पर कोई और काम नहीं करना है, तो हमने यहाँ से इसका खसरा जोड़ा और यहीं से हमने इसको बटांकन जोड़ दिया, है ना। अब जो भी नाम पहले रहा होगा, अभी चूँकि इसमें नाम नहीं दिख रहा है, तकनीकी कुछ त्रुटि होगी, तो अभी आप उसको छोड़ दीजिए। अभी आप मान लीजिए यहाँ पर एक नाम है ना, हम इसको देख लेते हैं, अभी हम अगले वाले में सुधार देंगे इसको, ठीक है। ये हम प्लस से गए, हमने प्लस से नया नाम जोड़ दिया इसमें, भूमि स्वामी। एक मिनट रुक जाइए, ठीक है। तो जैसा कि हमने कहा आपसे, एक नाम है एक खाता है, ठीक है, हमने इसको खाते को जोड़ दिया, जोड़ें। अब हम चाहें तो डायरेक्ट इसको यहाँ पर जोड़ सकते हैं, यदि हमको महेश का नाम एज इट इज़ रखना है तो। चूँकि हम इसमें उठा रहे हैं, अभी हमने आपको पहले बताया कि फौती वारसान, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको खसरे को एज इट इज़ लेफ्ट वाला पार्ट हमने पूरा कर लिया। अब हम आते हैं, महेश की जगह हमको दूसरा नाम जोड़ना है, तो हमने दूसरा नाम जोड़ने पे क्लिक किया। अभी ये छोड़ दीजिए, यहाँ पर आपको भूमि स्वामी ही चुनना है, ठीक है, और कुछ नहीं चुनना है आपको। तो हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे हमको नाम लिखना महेश की जगह रमेश का, ठीक है, ये हमने रमेश लिखा। पिता का नाम क्या था, महेश, ठीक है, महेश कर दिया हमने। पिता, जाति सामान्य और एड्रेस, ठीक है, ये सब सिलेक्ट कर दिया हमने। इसको सेव कर देंगे। जैसे ही सेव किया, महेश की जगह रमेश का नाम आ गया, रमेश पे क्लिक किया, रिकॉर्ड पे इस पे क्लिक किया, आवंटित करने पे क्लिक कर दिया। हिस्सा पूछेगा, तो रमेश का एक ही हिस्सा, एक ही व्यक्ति है, तो ये पूरा हिस्सा आ गया। तो ये हमने पहला केस देखा, जिसमें क्या था, आप देख सकते हैं हमारा पहला केस क्या था, एक व्यक्ति से एक व्यक्ति, ठीक है, संपूर्ण खसरे का, यानी एक खाता एक खसरा, संपूर्ण खसरा एक व्यक्ति से एक व्यक्ति। अब एक व्यक्ति की जगह हमने ब्रैकेट में लिखा सभी। अब मान लेते हैं महेश की जगह, रमेश की जगह पे रमेश की बहनें भी हैं, ठीक है, महेश की एक पत्नी, एक बेटा, एक बेटी भी है, तो 3 लोगों का नाम जोड़ देते हैं, है ना। ये इस पे ध्यान मत दीजिएगा, ये हम अभी इस पे शायद काम नहीं कर रहा होगा कुछ, पत्नी, है ना, उमा का नाम लिख दिया हमने, ये लिख दिया हमने, एड्रेस, और ये कर दिया सेव, ठीक है। ये हो गई पत्नी, ये हो गया पुत्र। अब एक पुत्री और जोड़ देते हैं, ठीक है। अब कई लोग यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं पिता चुने की, तो यहाँ पर आप पिता पुत्र भी चुन सकते हैं लड़कों के लिए, और लड़कियों के लिए पुत्री चुन सकते हैं। इससे क्या ऑटोमेटिकली जेंडर सेलेक्ट कर लेता है वो, ठीक है। तो अब आप देखिए, आपने पहला केस चुना था जिसमें आपने महेश की केवल रमेश के नाम पे ज़मीन कर दी थी, एक वारसान पे, ठीक है। अब 3 वारसान है, तो आपको इनको क्या करना है, 3 वारसानों को सिलेक्ट कर लेना है, और ये खसरे को आवंटित, खाते को आवंटित जो पहले से है इस पर सिलेक्ट करके आवंटित कर देना है, ठीक है। अब चूँकि 3 लोग हैं, तो नियम अनुसार यदि कोई स्वत्व आपको अलग से नहीं बताया गया है विधिपूर्वक, तो आप उनको बराबर हिस्से बांट देंगे, बहुत ही फौती है तो, ठीक है। ये देखिए 1/3, 1/3, 1/3। तो ये आपने देखा, पहले 2 केस इसमें देखे, कौन कौन से केस देखे आपने, एक व्यक्ति से एक व्यक्ति और एक व्यक्ति से सभी, ठीक है, एक ही खाते में। अब हम क्या कर रहे हैं, एक और केस देखते हैं, एक व्यक्ति से एक व्यक्ति में, कई व्यक्तियों में, तो ये सेम है। अब आप इसको फौती समझ लें या विक्रय समझ लें। जैसे मान लीजिए ये व्यक्ति विक्रय कर रहा है, अपनी ज़मीन इसने 3 लोगों को बेच दी, ठीक है, 3 लोगों को बेची, यदि उतना का उतना ही एरिया बेचा है तो 3। अब हम इसमें समझते हैं बंटवारा। ये देखिए, अब महेश ने अपनी ज़मीन के 4 टुकड़े किए, कितने, 4।
60 60 हारे के या 6 6 हारे के, चार उसने 6 6 स्क्वायर फीट के जो है चार वो एरिया कर दिए। ठीक है, ठीक है। अभी आप ये देखिए, तो 70/1 एक मूल नंबर था, ऑटोमेटिकली इसने चार रकबे क्रिएट कर दिए। अब हम एरिया में चुन रहे हैं, तो 0.06, 0.06, 0.06 और 0.06। ठीक है, ये देखिए सेव कर दिया हमने इनको। अब आप देख सकते हैं चार खाते बन गए। अब हमने चारों को एक चारों खसरों का एक एक खाता बना दिया। ये देखिए हमने चार खाते बना दिए। ठीक है, पिछली बार हमने एक खाता बनाया था एज इट इज़, अब हमने चार खाते बना दिए। अब आप देख सकते हैं महेश को भी हम यहाँ पर जोड़ देंगे। तो अब आप समझिए महेश, अब इसको आप क्रय विक्रय की दृष्टि से देखिए जो 2.0 से आएंगे। महेश के पास इतनी ज़मीन थी, इसने इस ज़मीन को तीन लोगों में बराबर बांटा और एक हिस्सा अपने लिए रख दिया। तो क्या कर रहे हैं, ये देखिए, ये ठीक है। रमेश आ गया एक नंबर, ध्यान दीजिएगा नंबर कई बार ऊपर नीचे होते हैं इसमें। आप यहाँ पर ये समझ लीजिए कि कोई और भी नाम हो सकते हैं ना, यहाँ पर आप कोई और भी नाम चुन सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और ये जो हमने आपके सामने खसरा आवंटित कर रहे हैं, इसको परमुटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से आप एज इट इज़ कैसे भी चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, अभी जैसे हमने आपको दिखाया कि महेश ने इतने हिस्से बांट दिए। अब मान लो यदि इसको बंटवारा कर रहा होता और वो अपना और अपनी पत्नी के नाम पे एक हिस्सा पूरा रख रहा होता और अपना और अपने बच्चों के नाम पे अलग अलग हिस्से, दो हिस्से बना रहा होता। ठीक है, तो बगिया जैसे बना रहा होता मान लीजिए, तो देखिए इसमें आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन कैसे लगा सकते थे। ठीक है, इसको भी डिलीट कर दीजिए। अच्छा पहले वो देख लेते हैं तो आपको आसानी होगी, है ना, फिर हम खाता के बनाकर भी बता देंगे। अभी हम केवल एक ही खसरे में आपको बता रहे हैं कि एक ही खसरों में कितने टाइप से काम किया जा सकता है। ठीक है, रमेश ने अपने, नहीं सॉरी रमेश नहीं, महेश ने और अपनी पत्नी के नाम पे एक खसरा कर लिया पूरा। ठीक है, आवंटित करें तो 1/2 और 1/2 सेव कर दिया आपने इसको, ये आ गया। एक ही ज़मीन पे दोनों का नाम आ गया। फिर महेश ने उमा के नाम पे और उसकी बेटी के नाम पे एक हिस्सा रख दिया। ठीक है, ये देखिए 1/2 और 1/2। ठीक है, अब उसके बाद वो चाह रहा है कि उसके बेटे के नाम पे एक हिस्सा और बेटी के नाम पे एक हिस्सा आ जाए। मतलब अब आप समझ गए होंगे कि एक ही खसरे में कितने भी प्रकार के अपन क्या कर सकते हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से जो भी आदेश हुआ है न्यायालय का, उसके हिसाब से आप इसकी खसरे बना सकते हैं। ठीक है, ये देखिए अब यदि हम कहते हैं रमेश को दो खसरे एक साथ देना होता तो क्या करते हैं हम, तो जैसे हमको इसके रमेश को यहाँ पर हमको 3 और 4 देना था एक साथ, तो हम यहीं से सिलेक्ट करेंगे। जब 3 और 4 को एक साथ सिलेक्ट करके खाता आवंटित कर देंगे तो इसका एक खाता पूरा पूरा बन गया ये। अब ये खाता हम पूरा पूरा किसको दे देंगे, रमेश को दे देंगे। ये लीजिए। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे नॉर्मली कि कैसे हम एक ही खसरे में कितने भी काम कर सकते हैं। यहाँ से अब किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। हमने कौन कौन से देख लिए, एक खसरे से एक ही व्यक्ति से कई व्यक्तियों को, एक ही व्यक्ति से उसी व्यक्ति को भी, और एक व्यक्ति से एक या सभी वारसानों के नाम पर। ठीक है, एक खाता एक खसरा। अब हम आते हैं अगला केस कौन सा है हमारा, कई खाते एक खाता कई खसरे। ठीक है, इसको हम रद्द कर देते हैं।
ये देखिए, अब आपको यहाँ पर कितने खसरे दिख रहे हैं, 3 3 6, ठीक है। अब यहाँ पर आप जो हमने लास्ट में ही चुना था, हम मान लीजिए अच्छा की जगह वो 27 है, बंटवारा है। जब तक आप सेव नहीं करेंगे तब तक कोई दिक्कत नहीं, सेव करेंगे तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए सोच समझ के लास्ट में ही सेव करें, ज़्यादा बेहतर होगा। हम प्रकरण को सेव कर दिया हमने। ठीक है, अब इसको आप कैसे भी समझ सकते हैं। सबसे पहला केस कौन सा पढ़ेंगे अपन, जैसा अपन ने पहला केस पढ़ा था फौती वाला, ठीक है, एक ही व्यक्ति से सभी वारसानों के नाम पर सुधार। तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि यदि बहुत सारे नाम होंगे तो बहुत सारे नाम में हालांकि इसमें दिक्कत नहीं जाएगी, पर फिर भी दिक्कत ना हो आपको, इसलिए हम एक बार इसको बता देते हैं, है ना। बहुत सारे नाम होंगे तो कैसे इसमें दुरुस्ती होगी। तो आप देख सकते हैं जैसे कि हमने नाम जोड़ लिए बहुत सारे, है ना, ये नाम जोड़ लिए हैं। अब आप देखिए खसरे हैं हमारे पास, हमने क्या बताया आपको इस वाले केस में, आप फिर से देखिए, एक खाता कई खसरे हैं। तो हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं, एक व्यक्ति से सभी व्यक्ति, क्योंकि अब इसमें एक व्यक्ति से एक व्यक्ति होता तो सेम था, क्या करना पड़ता, केवल यहाँ से हम सबको जोड़ देंगे, है ना, एक एक करके हमको खसरों को जोड़ देना। अभी एक ही खसरा था। ये देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि जो हम ये पहले वाले पार्ट में खसरे को जोड़ रहे हैं, इससे आपका खसरा सिलेक्ट हो जा रहा है कि हमको इस पर काम करना है। अब हम चूंकि यदि फौती उठा रहे हैं तो सभी का खाता एज इट इज़ रहेगा, खाते में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इन सभी को एक साथ सिलेक्ट करके खाता आवंटित कर देंगे, तो एक खाता आवंटित हो जाएगा। और जब एक खाता आवंटित हो जाएगा तब जैसे कि एक व्यक्ति की जगह पर सिर्फ एक व्यक्ति का नाम आता है सरिता, तो हम इसको यहाँ पर आवंटित करके पूरा एक जो है आवंटित कर देते हैं। ये देखिए, है ना, इस तरीके से एक ही व्यक्ति को ये पूरा आवंटित हो जाता। क्योंकि ये एक के साथ समझ गए कि यदि एक ही व्यक्ति को पूरे के पूरे खसरे आवंटित करने हो तो आप कैसे करेंगे, है ना। जो जैसे कि डायरेक्ट उसमें हो रहा है साइबर तहसील 1 में, यदि कोई व्यक्ति पूरी ज़मीन बेच रहा है, चाहे उसकी कितनी भी ज़मीन है, यदि पूरा खाता बेच रहा है वो, या पूरे खसरा बेच रहा है, पूरा एरिया बेच रहा है, तो ऑटोमेटिकली ये इसमें पालन हो जा रहा था। ठीक है, अब हम आते हैं कि एक व्यक्ति के बहुत सारे वारसान थे। वारसान मतलब समझिए उसके 3 बेटे थे, ठीक है, महेंद्र, जितेंद्र और राजेश। ठीक है, महेंद्र, जितेंद्र और राजेश। अब महेंद्र का एक और बेटा था, महेंद्र के भी 2 बेटे हैं, सुरेंद्र, राकेश और जगदीश। ठीक है, तो ऐसे समझिए आप, तो ये 3 हिस्से हो गए। और ये जो है बेटी थी किसकी, महेंद्र की, है ना। तो महेंद्र की बेटी का नाम था सरिता, पति का नाम हो गया जगदीश। तो अब ये हो गई एक फैमिली, ठीक है, और ये हो गई एक फैमिली। अब इनका हिस्सा आपको आवंटित करना है। तो देखिए, ये तो 3 भाई थे, महेंद्र, जितेंद्र और राजेश, तो 1/3, 1/3, 1/3, 1/3 में, ठीक है, ये इनका ही हिस्सा आ रहा था इसमें, तो ये इसका इसको चले जाएगा, तो ये होगा 4, यानी 1/12। तो कैसे आवंटित करेंगे, देखिए, महेश, सरिता महेश वाले में 1/12, महिमा पुत्री में 1/12, 1/12, 1/12, ठीक है, 1/3 के 4 हिस्से बने, और ये 2 लोगों के 1/3, ये हो गया। ठीक है, तो हिस्सा जो आवंटित आप कर रहे हैं इसका बहुत ध्यान से आवंटन करना है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आसानी से ये काम हो जाएगा। तो ये हो गई हमारी फौती, सिंपल फौती, जिसमें एक व्यक्ति का पूरी ज़मीन दूसरे व्यक्ति उसके वारसानों के नाम पे जा रही है सिजरा के अनुसार। ठीक है, तो ये हमने देखा। एक काम करें, हम इसको यहीं से अनावंटित कर देते हैं अभी। ठीक है, अब आपने देख लिया पहला वाला किस्सा, कौन सा वाला, ये एक व्यक्ति से सभी लोगों को संपूर्ण में, है ना। तो अब एक व्यक्ति से कई व्यक्तियों के नाम पर सुधार करना हो जैसे हमको, तो हम कैसे करेंगे। तो मान लीजिए बंटवारा है, परिवार या शामिल है, इन सब का नाम है रिकॉर्ड में, शामिल बंटवारा है। तो 30/1, 30/31, एक खाता बन गया, 64/1, एक खाता बन गया। ठीक है, 6 लोग हैं, 65/67, एक खाता बन गया, और ये एक खाता बन गया। अब आप देख सकते हैं 4 खाते हमने बना लिए 6 खसरों से। ठीक है, पहले एक खाता था, फिर बेच दिया इन्होंने या जो भी है आपसी बंटवारा इनका, तो ये 6 खाते बन गए। अब हम क्या कर रहे हैं, महेंद्र के परिवार को एक खसरा पूरा दे दिया, एक खाता पूरा दे दिया हमने। ये देखिए, 1/2 और 1/2। ठीक है,
इसके बाद हम आते हैं किस पे, अगला नंबर सरिता का। सरिता को हमने एक खाता दे दिया, है ना। हमारे 3 नाम हो गए, राकेश, सुरेंद्र, सरिता। राकेश, सुरेंद्र और सरिता। अब बची महिमा और रवि को एक खाता दे, महिमा और ललिता, रवि को एक खाता दे देते हैं हम, ये वाला। ये देखिए, मतलब अब इसमें एक चीज़ और समझिए। अब आप, ज़रूरी नहीं है कि आप 1/2 बराबर हिस्सा बांटें। मान लो इसका हिस्सा इसमें 1/3 है और इसका हिस्सा, रवि का हिस्सा इसमें 2/3 है। बस मैथ्स का टोटल 1 आना चाहिए इनका, है ना। अब बचा लास्ट वाला रवि, तो रवि को हमने इसमें पूरा, नहीं रवि नहीं, ललिता, ललिता बची। ललिता को हमने पूरा पूरा एरिया दे दिया ये, ठीक है। ये तो सिंपल सिंपल मैथ्स लग रही है इसलिए आपको इजी लग रहा होगा। अब इसमें मान लीजिए प्लॉटिंग होती, ठीक है। जैसे कि पूरे खसरे को ये अब यहाँ से हम सेव कर देंगे। नक्शा काटना होगा तो हम इसका नक्शा काट देंगे। तो चूंकि नक्शा इनके सबके कटे हुए हैं, अभी इसमें हमने कोई बंटवारा नहीं किया है। यदि हम इनमें बटांकन करते थे, 31 के 3 बटांकन कर देते, 60 के 2 बटांकन कर देते, है ना, जैसे हमने इसके पहले वाले केस में किया था सिंगल में, तो आप इनके भी उतने ही बटांकन बनाकर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन या जो भी आदेश है उसके हिसाब से इसमें कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं एक बार वापस, आपको एक और चीज़ बता दें कि मान लेते हैं इसका प्लॉटिंग हो रही है, या एक ज़मीन को प्लॉट बना लेते हैं, बाकी को पूरी कृषि भूमि बना देते हैं, ठीक है। किसको बना देते हैं हम प्लॉट, जो सबसे बड़ा हमारा एरिया है ये वाला, ठीक है, उसको हमने बना दिया। जिसको हमने छोड़ा है वो प्लॉट है, ठीक है। ये लीजिए, तो भाई इन्होंने किसकी ज़मीन थी, मान लेते हैं रवि की ज़मीन थी, तो रवि ने अपनी ज़मीन रख ली एज इट इज़, ठीक है। मतलब ये वाली ज़मीन पे उसने कुछ नहीं किया, ये वाली ज़मीन उसने क्या करी, एज इट इज़ कृषि भूमि अपने पास रख ली। अब ये वाला जो नंबर है 1.14, इसका उसने बनाया प्लॉट, इस पर इसने बेचे हैं प्लॉट, ठीक है। तो प्लॉट में से 14 आरे जो है, 14 जो 1000 स्क्वायर फिट है, 14,000 स्क्वायर फिट में से प्लॉटिंग की है उसने 5 लोगों को, 1 2 3 4 5, ठीक है। और एक हिस्सा अपने लिए तो रखा ही हुआ है। तो अब अपने लिए जो उसने हिस्सा रखा है उसको हम देखिए कैसे बांटते हैं इसमें। तो इसमें आपको टोटल एरिया दिख रहा है 1.14, इसको कन्वर्ट करिए 114 में, ठीक है। तो रवि के पास बचा 100/14, 114 बचा, 14 गया। 14 में से 5 लोगों में हमको बांटना है, ठीक है। तो 14 में से आप यदि बांटेंगे तो लगभग 3-3 हज़ार स्क्वायर फिट सबके पास आता है। 3/114, 3/114, 3/114, 2/114 कर दिया इसने, कम लिया है मान लेते हैं, ठीक है। तो कितना हो गया टोटल आपका, 3 3 6 3 9 2 11, 11 और 3/114, ये लीजिए ऑटोमेटिक ये यहाँ पर ऐसे हो गया। मान लेते हैं इसने भी 2 ही लिया है, तो कहीं और बढ़ा देंगे हम, भाई इसने ज़्यादा लिया होगा, है ना। ये देखिए, तो 3 3 6 4 10, 2 12 और 2 14, ये प्लॉटिंग है। 3,000 स्क्वायर फिट, 4,000 स्क्वायर फिट, 2,000 स्क्वायर फिट, ये देखिए। तो टोटल ज़मीन एक रवि के पास भी रह गई और उसने इसमें से भी कुछ हिस्सा अपने लिए रखा हुआ है अभी, और इस पर बाकी प्लॉट किया, बाकी पे वो खेती कर रहा है। तो अब आपने देख लिया आदेश अनुपालन में संपूर्ण खसरे में से भी कैसे करना है हमको। संपूर्ण खसरे में से एक व्यक्ति का नाम भी सुधार देख लिया, और एक व्यक्ति से कई नामों का भी सुधार हमने देख लिया, ठीक है। तो अब मुझे नहीं लगता कि आदेश अनुपालन में किसी को भी दिक्कत जाएगी। यदि नॉर्मल खेती की भूमि है, पूरी की पूरी किसी को देना है तो भी आप दे सकते हैं, बंटवारा बनाना है तो भी आप दे सकते हैं, ठीक है। और यदि आपको उसमें से कुछ हिस्सा बेचना है, अंश भाग जैसे साइबर तहसील 2.0 में है, तो भी आप बेच सकते हैं। इसके अलावा यदि किसी को कोई डाउट होगी इसमें तो आप बताइएगा। हाँ, अब कुछ तकनीकी दिक्कतें आती हैं, जैसे कि देखते हैं अपन, शायद किसी में तो आएगी, ठीक है। ये तो आ गया, ये खुल गया, ठीक है। कुछ कुछ जगह पे क्या है कि वो अपलोड मिलेगा आपको, क्या भूमि स्वामी पेंडिंग है, पटवारी प्रतिवेदन में पेंडिंग है। तो यदि पटवारी प्रतिवेदन में पेंडिंग, इसका मतलब कहाँ पर पेंडिंग है, वो आपका पेंडिंग मिलेगा आपको साइबर तहसील में, फ्लैग के कारण या कोई और समस्या के कारण। और यदि भूमि स्वामी सुधार में बोल रहे हैं, मतलब परिमार्जन में पेंडिंग बोल रहा है वो आपको, ठीक है। तो जैसे कि अपन एक देखते हैं, करके दिखा देते हैं एक बार आपको, ठीक है। ये हम गए भूस्वामी सुधार में, हमने भूस्वामी सुधार खोला,
यहाँ पर कोई भी हम एक गाँव चुन लेंगे। जैसे हमने 26 चुन लिया मान लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये दिख रहा है। तो मतलब अब आप समझ गए होंगे कितना मतलब आसान है, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है, सिंपल है। आराम से आप आदेश अनुपालन में कर सकते हैं, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। बस हम एक ही चीज़ कहेंगे कि ज़रा सा भी आपको यदि कन्फ्यूजन लगे तो आप उसको छोड़ दीजिएगा, है ना। कन्फ्यूजन लगे तो बिल्कुल सेव मत करें, लास्ट में अपने कंफर्म कर लें किसी सीनियर से, किसी साथ वाले से, है ना, जिसको ज़्यादा अच्छे से आता हो, या अपने आदेश में यदि ज़रा सी भी डाउट हो, आपको कन्फ्यूजन हो आदेश में, तो उसका पहले मार्गदर्शन ज़रूर ले लें, ठीक है। तो हमने जैसे देखिए कौन कौन से खसरे छुए हैं इसमें से, इस गाँव के, अतई गाँव के 26, 30, 332। अब हम इनमें से किसी भी खसरे को जाकर जब करेंगे तो वो क्या दिखाएगा, पेंडिंग है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं, देखिए 26 और 30 पे देखते हैं, हम नामांतरण करते हैं। आदेश अनुपालन, खसरा नंबर 26, ये देखिए आ गया मैसेज, है ना, में है, पेंडिंग है 26 नंबर। तो इसको कुछ नहीं करना, आप वापस वहाँ जाएंगे और 26 नंबर से उसको रिजेक्ट कर देंगे तो हो जाएगा। कहीं पर लिखा होगा परिमार्जन में पेंडिंग है, कहीं पर लिखा होगा डायवर्जन में पेंडिंग है, तो उस तरीके से आप उनको तब तक नहीं कर सकते जब तक वो वहाँ से क्लियर ना हो जाए। तो आशा करते हैं हमने आपको आदेश अनुपालन में एक बेसिक दे दिया होगा। अब आप जो भी काम करना होगा आदेश अनुपालन में आराम से कर पाएंगे। फिर भी यदि किसी को दिक्कत हो, किसी का नाम दुरुस्त करने में, किसी को कोई और दुरुस्ती करने में, इसमें बटांकन वगैरह में, तो आप हमको बताइएगा, ठीक है। बिल्कुल आराम से करना है, आदेश पढ़ के, और आदेश में जैसा नाम लिखा हुआ उसको वैसा ही लिखना है, गलती नहीं करना है, ठीक है। तो बस हो जाएगा फिर। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, जल्दी आपको हम 2.0 के बारे में भी बताएंगे। तब तक फिर अपना ध्यान रखें। जय हिंद।